2022 से 5-11 मील या 16.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। खगोलविदों ने पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने से ठीक 2 घंटे पहले एक क्षुद्रग्रह को देखा। ऐसी घटनाएं काफी दुर्लभ है, क्योंकि खगोलविद आमतौर पर किसी क्षुद्रग्रह के पृथ्वी पर आने से पहले ही जान लेते हैं और इसलिए चेतावनी बहुत पहले उपलब्ध है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि आने वाले क्षुद्रग्रहों से किसी तरह के नुकसान की आशंका है। हालांकि इस एस्टेरॉयड के मामले में ऐसा नहीं हुआ। लगभग 3 मीटर चौड़े क्षुद्रग्रह की खोज हंगरी के खगोलशास्त्री ने पृथ्वी के वायुमंडल से 2 घंटे पहले ही की थी। यह क्षुद्रग्रह 11 मार्च को पृथ्वी के वायुमंडल से टकराया था। इसे 2022 से 5 नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2022 से 5 पृथ्वी से टकराने से ठीक पहले खोजा जाने वाला 5वां क्षुद्रग्रह है। इससे पहले हुए 4 क्षुद्रग्रह मामले 2014 या 4 2016 में ला, 2006 में सतीन और 2019 में मोह है। इस क्षुद्रग्रह की खोज करने वाले हंगेरियन खगोलशास्त्री का नाम क्रिस्टियन सरनेस्की है। उन्होंने पिस्केस्टेटो माउंटेन स्टेशन पर बैठकर इस क्षुद्रग्रह की खोज की। हालांकि ये पहले से ही समझ में आ गया था कि क्षुद्रग्रह का पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने पर भी कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय उल्का संगठन वर्तमान में इस बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए साक्ष्य की तलाश में है कि वास्तव में क्या हुआ जब क्षुद्रग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। मालूम हो कि क्षुद्रग्रह 11 मील यानी 16.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से धरती की तरफ दौड़ रहा था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि क्षुद्रग्रह वाष्पित हो जाना चाहिए था या कम से कम आंशिक रूप से वाष्पित हो जाना चाहिए था। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्षुद्रग्रह हवा से टकरा गया था। इतना ही नहीं, पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने के दौरान उस क्षुद्रग्रह ने शायद एक चमकीला उल्का या शूटिंग स्टार बनाया, जिसे अक्सर आग का गोला कहा जाता है। कुछ आइसलैंडर्स ने दावा किया है कि उन्होंने प्रकाश की एक फ्लैश और एक तेज आवाज सुनी है। रसम संगठन सबूतों की तलाश में जुटा है। हालांकि अभी तक कोई विशेष सबूत या उल्का नहीं मिला है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबा दें ताकि दोस्त अगले वीडियो में देख सके।